अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जॉर्ज इलियट के नावल एडम बीड की, जो कि 1859 में पब्लिश हुआ और इसकी सेटिंग अपनी पब्लिशिंग के 60 साल पहले की है, जो कि एक फिक्शनल गांव हेस्लोप में इसकी सेटिंग है। फ्रेंड्स, एडम बीड एक सेल्फ राइटियस कारपेंटर था जो हैटी नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि हैटी एक ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली रोमांटिक किस्म की लड़की थी। वो पुरअसाइश और अमीर ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद थी, जबकि एडम इसके ख्वाबों को पूरा न कर सकता था। सो वो एक अमीर जागीरदार के बेटे आर्थर डोनीथॉर्न से शादी के ख्वाब देखने लगी। आर्थर भी इसकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर था और इसको पसंद की नज़र से देखता था। सो हैटी इसे अपने ख्वाबों का शहजादा समझने लगी और दोनों के दरमियान जंगल में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। हैटी की कज़न डीना मोर्स एक मेथोडिस्ट मुकर्रर थी जो कि तबलीग करती थी और एक नरम दिल और खौफ खुदा रखने वाली लड़की थी। वो लोगों को ना सिर्फ मेथोडिज़म की तबलीग करती, ये एक रिलीजन है मेथोडिज़म, उसकी वो तबलीग करती थी, बल्कि तमाम हालात में लोगों को आराम पहुंचाने और उनकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करती। एडम का भाई सेठ बीड डीना से शादी करना चाहता था और जिसे डीना ने यह कहकर वापस लौटा दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि इसका फ़र्ज़ और खुदा उसे इस बात की इजाज़त नहीं देते, मतलब वो सिर्फ अपने मज़हब की तबलीग ही करना चाहती है। दूसरी तरफ हैटी और आर्थर की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि एक दिन एडम ने जंगल में दोनों को मुलाकात करते देख लिया। इससे बहुत गुस्सा आया। एडम और आर्थर के दरमियान शदीद लड़ाई हुई, जिसके नतीजे में आर्थर बेहोश हो गया। एडम ने इसे होश में लाकर हुक्म दिया कि वो हैटी के नाम ख़त लिखकर सारे ताल्लुकात ख़त्म करे और वो इलाका छोड़कर चला जाए। आर्थर ने हैटी के नाम ख़त तो लिख दिया, मगर इसे मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद नहीं किया और हेस्लोप से चला गया। आर्थर के जाने के बाद एडम ने हैटी का रिश्ता मांग लिया, जिसे हंसी खुशी कबूल कर लिया गया, मगर चंद दिन बाद हैटी को एहसास हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। चनाचा इंतहाई परेशानी की हालत में वो डीना से मुलाकात के बहाने आर्थर की तलाश में निकल खड़ी हुई और शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई। अपनी कम अक्ल और कच्ची सोच की वजह से इसे हालात से निपटने का सही अंदाज़ा न था। सफ़र की मुश्किलात और अपनी फ़िज़िकल कंडीशन की वजह से वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो गई। इन्हीं हालात में इसने एक बच्चे को पैदा किया, मगर बदनामी के खौफ और इस ख्याल से कि इसे कोई खुदा तरस अपना लेगा, बच्चे को जंगल में अकेला छोड़कर चली गई। मगर फिर ममता के तकाजे ने इसे वापस आने पर मजबूर कर दिया। ताहम इस दौरान बच्चा भूख और सर्दी से मर चुका था और यह तमाम मामला एक शख्स ने देखकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी और हैटी को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर हेस्लोप में सब हैटी की तलाश में मसरूफ़ थे। जब वो कई दिन तक वापस ना लौटी तो एडम तशवीश में डीना की तरफ रवाना हुआ, मगर वहाँ जाकर इसे मालूम हुआ कि हैटी वहाँ आई नहीं। इसके जहन में वसवसे जन्म लेने लगे और वो मिस्टर अरविन, जो हेस्लोप का पादरी है, की तरफ रवाना हुआ। वहाँ जाकर इसे हैटी की गिरफ्तारी का पता चला। इसे आर्थर पर बहुत शदीद गुस्सा आया। इसने हैटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर हैटी, जो शदीद जहनी दबाव का शिकार थी, अपने डिफेंस में कुछ भी ना कह सकी और सारे हालातों वाक़यात भी इसके खिलाफ जा रहे थे। चनाचा इसे सजाए मौत हो गई, मगर ऐन वक्त पर आर्थर ने पहुंचकर अपने असर और रसूख के ज़रिए इसकी सज़ा में कमी करवा दी। आर्थर को अपने किए पर शदीद अफसोस था। चनाचा इस शर्मिंदगी से निजात के लिए इसने हेस्लोप से हमेशा के लिए चले जाने का फ़ैसला कर लिया। इसने एडम से मुलाकात में इससे दरख्वास्त की कि वो हैटी के ख़ानदान को हेस्लोप में ही रहने पर आमादा करे, क्योंकि इसने दोबारा फ़ौज में जाने का फ़ैसला कर लिया है। इस दौरान हैटी की डेथ हो गई। इधर एडम और डीना के दरमियान मोहब्बत बढ़ने लगी, वो एक दूसरे को पसंद करने लगी। हैटी की मौत को 18 माह गुजर चुके थे। एडम ने डीना को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे डीना ने आखिरकार कबूल कर लिया और हेस्लोप के सब लोगों ने भरपूर तरीके से एडम और डीना की शादी में शिरकत की। नावल के एंड पर एपिलॉग में हमें ये पता चलता है कि डीना मोरिस ने मेथोडिज़म की तबलीग करना बंद कर दी है, क्योंकि इस तहरीक के बानियों ने ख़वातीन को बादशाह तबलीग करने से रोक दिया था। डीना अब एक घरेलू औरत की तरह अपने 2 बच्चों और खामन की देखभाल कर रही थी। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि आर्थर एक लंबे अरसे के बाद घर लौट आया है, लेकिन वो बहुत बीमार था और उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो एडम को बताता है कि इसे हैटी की मौत का बहुत दुख है। वो इसके लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनका अज़ाला हम कभी भी नहीं कर सकते।
سو فرینڈس، ایڈم بیٹ کی یہ تھی اسٹوری۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔